उंगलियों को मात्र 5 मिनट के लिए इस तरीके से मोड़ने से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। कैसे और क्या करना है, चलिए आपको बताते हैं। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लीवर, किडनी, आंतें इन सबको डिटॉक्स करना है लेकिन हम कुछ खाएंगे नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर बैठे बैठे इस काम को करना है, तो आज की ये मुद्राएं आपको काफ़ी लाभ देती हैं। इन्हें करने का समय थोड़ा अलग अलग है, लेकिन अगर आप इन्हें करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली मुद्रा के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपके किडनी में किसी भी तरह के टॉक्सिन्स जमा हैं या फिर आपको यूरिन से संबंधित समस्याएं हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से आपको किडनी से रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में आपको जल शामक मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। ये आपके किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसे कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं। मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, इस तरीके से अपने हाथों को खोल लीजिए और ये जो आपका जल तत्व है इसको आपको अग्नि के साथ मिला देना है, यानी कि अंगुष्ठ के साथ। बाकी की 3 उंगलियां आपकी एकदम सीधी रहेंगी, कुछ इस तरीके से। क्योंकि आपको अगर किडनी के फंक्शंस में किसी भी तरह का सुधार करना है तो अपने जल तत्व को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस तरीके से इस मुद्रा को लगाएंगे और आसमान की तरफ अपने हाथों को कुछ इस तरीके से खोल देंगे। इस दौरान जब आप इस मुद्रा को कर रहे होंगे, पेट जितना खाली हो उतना अच्छा। सुबह खाली पेट आप इसे कर सकते हैं, या भोजन करे हुए आपको लगभग 4 घंटे हो गए हैं तो आप उस समय पर इसको कर सकते हैं। पद्मासन, सुखासन, या फिर अगर आप बिस्तर पर बैठकर करना चाहें या पैर ना मुड़ते हों तो चेयर पर बैठकर भी इसको किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, चप्पलें नहीं पहने, धरती से जुड़े रहें, तलवों को, पैरों के तलवों को ज़मीन पर टिका कर रखें। इस मुद्रा को करते समय नाक से गहरी गहरी सांस आपको लेनी है और छोड़नी है। ये मुद्रा आपके शरीर में पानी के तत्व को बैलेंस करने के साथ साथ डिहाइड्रेशन की समस्या को दूर करती है, यूरिन इन्फेक्शंस को दूर करती है, इवन आपके मोटापे को कम करती है। क्योंकि बॉडी के अंदर अगर जो है किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है तो ऐसे में पानी को होल्ड करने लग जाता है हमारा शरीर, तो उसको शरीर से बाहर निकालने में, यूरिन अच्छे से खुल कर आए, इस समस्या में ये मुद्रा आपको बेहद लाभ देती है। चलिए अब आपको बताते हैं दूसरी मुद्रा के बारे में। दूसरी जो मुद्रा है वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, कब्ज़ को ख़त्म करने का काम करती है, दर्द को शरीर से दूर करती है, यानी कि शरीर में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, दर्द है तो उसको कम करने में मदद करती है। इसके अलावा ये आपके फोकस को बढ़ाती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करती है। ये आपके रक्त को शुद्ध करने वाली, आर्टरीज को क्लीन करने वाली होती है। इसे कैसे करेंगे, इसे भी सुबह खाली पेट या फिर भोजन करे हुए लगभग 4 घंटे हो गए हों उस समय पर करेंगे। आपको क्या करना है, आपकी अनामिका उंगली, साथ में आपकी मिडिल, इसको आप लगाएंगे अंगूठे के छोर से, इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर, ये आपकी एकदम सीधी रहेगी। कुछ इस तरीके से इस मुद्रा को आपको लगाना है। आसमान की तरफ अपने हाथों को खोल देंगे और साथ में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नाक से गहरी गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, कुछ इस तरीके से। इस मुद्रा का अभ्यास 1 से 2 मिनट करने से आपके हार्ट को बहुत आराम मिलता है, उसका तनाव दूर होता है। चाहे तो रात को सोने से पहले भी, जब आपको खाना खाए हुए 2-3 घंटे हो गए हो, तब इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगली जो मुद्रा है ये आपके फोकस को बढ़ाती है, तनाव को कम करती है, लीवर के फंक्शंस को सुधारती है, नींद बेहतर लाने में मदद करती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करती है। इसे कहते हैं मतंगी मुद्रा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को कुछ इस तरीके से आप क्रॉस करेंगे, ये देखिएगा, अंगूठे को भी बंद कर देंगे, लेकिन अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से सीधा रखेंगे। ये मुद्रा कुछ इस तरीके से बनेगी। आप इसे पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं, या चेयर पर बैठकर भी इसको किया जा सकता है। इस दौरान ध्यान रखना है, पूरा फोकस ये आपकी इंडेक्स जो फिंगर है इसकी टिप पर रहेगा, कुछ इस तरीके से।
मातंगी मुद्रा का अभ्यास 3 से 4 मिनट किया जाए तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है, लीवर के फंक्शंस को सुधारने में मदद करती है। उम्मीद करती हूँ इनका अभ्यास आप ज़रूर करेंगे और इनके साथ साथ अगर भ्रामरी प्राणायाम करते हैं थोड़े समय के लिए और इसे आप इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से मोड़कर और हाथों को खुला रखते हुए इस तरीके से अभ्यास करते हैं तो दिमाग शांत होता है और तेज़ भी होता है। कुछ ये देखिए इस तरीके से। मन को बहुत शांति मिलती है, रात को सोने से पहले करें, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।